तो हमारे साथ सहयोगी दीपक चौबे भी जुड़े हुए हैं। दीपक, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं अंजलि के परिवार से मुलाकात करने के लिए। जी देखिए, अभी मनीष सिसोदिया इसी गेट से, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाई, इसी गेट से वो अभी अंदर गए हैं और मृतक अंजलि के परिवार से मिल रहे हैं, ये उनके नानी के घर है और उनके मामा वहीं पे रहते हैं। इन सबसे मुलाकात करने के बाद वो थोड़ी देर में, जब मुलाकात करने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे और जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था उस पर वो बात करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब वो बाहर निकलेंगे तो बताएंगे। हालांकि देखिए, लगातार जिस तरीके से जो घटना हुई उसमें जो देश में आक्रोश है, और सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली पुलिस जो स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस की बराबरी करने की कोशिश करती है, वो जाहिर सी बात है उसके लिए ये धब्बा है, उसको दिखाता है, उसको दिल्ली पुलिस को ये आईना दिखाता है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी लापरवाही होती है। सबसे बड़ी बात देखिए, बात की जाए चारुल, तो पूरा जो रूट था वो 14 किलोमीटर का रूट था और 14 किलोमीटर रूट में सिर्फ 5 पीसीआर वैन थी। आखिर वो 5 पीसीआर वैन को जब कॉल किया जा रहा था, जब कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क किया जा रहा था, तो आखिर वो पीसीआर वैन क्या कर रही थी? आखिर रात के समय में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ से प्रधानमंत्री आवास सिर्फ 34 से 35 किलोमीटर दूर होता है, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस भले स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस की बराबरी करने की चाहती है, पर जब हकीकत आता है तो लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। आखिर अभी तक दिल्ली पुलिस डीसीपी है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जब इससे पहले जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना थे, तो वो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे मिलते थे, उनसे कहते थे कि आप फील्ड में जाइए। जब से संजय अरोड़ा बने हैं दिल्ली पुलिस नए कमिश्नर, तब से लगातार वो अभी तक अगर बात की जाए तो क्षेत्र में नहीं निकलते हैं। जो अधिकारी हैं अब वो मनमाने तरीके से काम करते हैं। इसी का जो है इल्ज़ाम ही दिखा जा रहा है कि किस तरीके से घटना हुई है, और अभी तक जो डीसीपी हरिंदर सिंह, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आते हैं और वो सीधा शालिनी सिंह को अपॉइंट करते हैं कि आप जाइए और जांच कीजिए, और जांच की पूरी जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय और मुझे इसकी रिपोर्ट सौंपिए। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस अपने आप को भले कहे कि दिल्ली पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की बराबरी कर रही है, पर जब धरातल पर बात आती है तो दिल्ली पुलिस दिखाती है कि दिल्ली पुलिस नाकाम है इन चीज़ों को रोकने के लिए। लगातार चाहे ऐसी घटनाएं हो या फिर स्नैचिंग हो, लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। सवाल यही उठता है कि आखिर जब 14 किलोमीटर रूट था और लगातार दिल्ली पुलिस उस दिन, क्योंकि 31 तारीख था, लगातार दिल्ली पुलिस कह रही थी कि हमने सिक्योरिटी पूरा बंदोबस्त किया दिल्ली में आसपास के इलाकों में, तो आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो जाती है? चारों 14 किलोमीटर के रूट में सिर्फ 5 पीसीआर वैन और 5 पीसीआर वैनों का फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। लगातार 2:32 पर कॉल किया जा रहा था। आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? सवाल ये भी खड़े होते हैं। हालांकि देखिए, मनीष सिसोदिया जब निकलेंगे तो बात करेंगे, दिल्ली पुलिस पे भी बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी नाकामी कैसी रही है। अब थोड़ी देर में जब ये मुलाकात होगी, मुलाकात के दौरान परिवार से क्या बात हुई है, क्या बातचीत होगी, क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए तो जो परिवार है, जो अंजलि का परिवार है, वो जाहिर सी बात है आर्थिक कमज़ोर है, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि और कौन कौन सी बातें हैं जो मनीष सिसोदिया गए हैं तो बात करेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो एलजी की तरफ से भी कहा गया था कि अगर इनके परिवार में कोई अयोग्य है जो अच्छा पढ़ा लिखा है, उसको सरकारी नौकरी देने की अपील की गई थी चारुल। तो जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से मदद का आश्वासन दिया गया है। सरकार, अब देखना ये होगा कि सरकार कितना लाभकारी जो है योजनाओं को परिवार तक दे पाती है। हालांकि सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दीपक, कितनी देर ये मुलाकात चल सकती है? इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई हो आपके पास कि कितनी देर ये मुलाकात रहेगी? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे मामले को लेकर अब हर कोई संजीदा नजर आ रहा है। आपने भी जिक्र किया किस तरह गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई, इसके साथ ही दिल्ली सरकार भी सजग नजर आ रही है। यहाँ तक कि 10 लाख की आर्थिक मदद देने की बात भी कही गई है अंजलि के परिवार को। जी देखिए, अभी क्योंकि हालांकि देखिए, अभी मनीष सिसोदिया अभी पहुंचे हैं, 10-15 मिनट यहाँ पे मुलाकात होगी, क्योंकि जो यहाँ के जो विधायक हैं वो भी उनके साथ हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 15-20 मिनट के बाद जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया निकलेंगे तो मीडिया से बात करेंगे और इसी गेट के सामने मीडिया से वो बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखना ये होगा कि वो क्या क्या बातें मीडिया को बताते, कि जो परिवार से जो बातें हुई है। हालांकि जो अगर मृतक जो अंजलि है उसके जो फ्रेंड के बयान जो लगातार बदल के आ रहे हैं, उस पर भी हो सकता है कि कुछ बोला जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए, जो DCW के अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है और कार्रवाई की मांग की है। और उन्होंने भी कहा है कि जो उनकी जो 5 सूत्र है, चाहे उसमें गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर
अरविंद केजरीवाल हो, DCW हो और दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, ऐसी एक टीम बनाई जाए कि जो हर महीने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत किया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो 66,000 दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है उसको भी जल्द से जल्द भरा जाए। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस इसमें कोई दो राय नहीं कि सक्षम है। दीपक, देखिए एक तरफ डिप्टी सीएम मुलाकात कर रहे हैं अंजलि के परिवार से, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मुमकिन हो पाए आप वहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनसे अगर बातचीत कर पाए, क्योंकि निधि के बयान के बाद तो ये पूरा मामला जो है एक तरह से फिर से उलझ गया है, क्योंकि निधि के बयान एकदम अलग निकल कर सामने आए हैं। ऐसे में अगर वहाँ जो लोग मौजूद हैं, कैमरे के पीछे हम देख पा रहे हैं काफी लोग मौजूद हैं, उनसे अगर आप बातचीत कर पाए। जी बिल्कुल, देखिए अभी हालांकि बात करने की कोशिश की जाएंगे। लगातार अगर बात की जाए, जो अंजलि की जो फ्रेंड है निधि है, उसके लगातार बयान बदले जा रहे हैं। क्या मतलब साजिश है क्या इसमें? देखो, जिस तरीके से बयान बदले जा रहे हैं उस तरीके से तो लगता है कुछ ना कुछ इसमें है। पुलिस उसकी जांच करेगी और हमें उम्मीद है कि पुलिस अपने जांच में जिस तरीके से भी जो भी फुटेज या जो भी कुछ निकलता है वो सारी जानकारी अंजलि के थ्रू ही निकल सकती है। तो देखिए, लोगों का कहना है कि जो अंजलि के फ्रेंड है उसी के थ्रू होगा, क्योंकि जानकारी, क्योंकि लास्ट जो बात हुई थी और लास्ट जो शख्स अंजलि के साथ था वो सिर्फ उसकी फ्रेंड निधि थी। अब निधि जब दिल्ली पुलिस से जब और पूछताछ होगी तो देखना होगा कि वो और क्या क्या बोलती है, क्योंकि लगातार उसके जो बयान है वो बयानों में जाहिर सी बात है कि दो तरफा बयान दे रही है, कभी कुछ कह रही है कभी कुछ कह रही है। हालांकि देखिए, बात लगातार न्यूज़ इंडिया लगातार जो निधि है उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, हमारे जो सहयोगी अजान है वो भी उसके घर के बाहर थे, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश। बिल्कुल दीपक, हम कोशिश करते हैं एक बार फिर से अगर निधि से बातचीत हो पाती है तो। अजान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजान, तमाम कोशिशें आप कर रहे हैं कि निधि का स्टैंड जो है वो निकलकर सामने आ पाए, क्योंकि बयान बदलना, अब निधि जो बयान दे चुकी है उन बयानों पर उसे कायम भी रहना होगा और जवाब भी देना होगा, क्योंकि उसके बयान के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से अगर आप कोशिश कर पाए वहां पर अभी बातचीत करने के लिए। देखिए, बिल्कुल हम यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अंदर हम नॉक कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार आवाज़ उन्हें लगा रहे थे, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। लगातार अभी मैं कोशिश अगर दोबारा करने की कोशिश करूँ तो अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं और हम एक बार फिर अंदर जाने की कोशिश करेंगे, नॉक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं ये निधि का घर है। निधि पे जिस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं, निधि अंदर हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, मीडिया से बातचीत करने के लिए मौजूद नहीं है। ये सामने उनका घर आप देख पा रहे होंगे। जिस तरीके से इस घटना ने दिल्ली को झंझोड़ कर रख दिया और कई सवाल सामने आए। निधि कल मीडिया से मुखातिब हुई, उन्होंने कल कई बड़े बयान दिए, लेकिन उन बयानों पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल ने, उन्होंने भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि ये कैसी दोस्त है कि एक दोस्त दूसरी दोस्त को मुसीबत में छोड़ के आधी रात को घर चली गई। तो तमाम सवाल कहीं ना कहीं ये जो सवाल हैं लाजिम भी हैं, क्योंकि जब 13 किलोमीटर तक, एक तरफ 13 किलोमीटर तक जो अंजलि है वो घसीटती चली गई, दूसरी तरफ उनकी दोस्त, जो हालांकि जो दोस्ती है उनकी ज़्यादा पुरानी नहीं बताई जा रही है, 15 से 20 दिन की दोस्ती थी। हमने बातचीत करने की कोशिश की पड़ोसियों से, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या कभी आपने अंजलि को यहाँ पर देखा, तो साफ तौर से उन्होंने कहा चूँकि यहाँ पर निधि अभी नई नई आके रही हैं, 1 से 1.5 महीना भी उन्हें हुआ है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी खासकर उन्हें जानते नहीं हैं। लेकिन उस रात एक CCTV जो अभी वायरल हो रहा है, अगर मुमकिन हो तो अगर मुमकिन हो तो वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि निधि ने जो बयान दिया है उसके बयान के बाद अब निधि छिप रही है, निधि जवाब नहीं दे रही है, निधि कैमरे के सामने नहीं आ रही है। तो क्या लगता है वहां के लोगों का क्या कहना है, क्या निधि झूठ बोल सकती है? ये बयान जो है उस पर उनके साथ के लोग जो है, उनके पड़ोसी जो है, वो कितना यकीन करते हैं? देखिए, बिल्कुल निधि पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनके बयानों को लेकर पड़ोसी का क्या कहना है, पड़ोसी किस तरीके से देख रहे हैं, उनसे मैं जानने की ज़रूर कोशिश करूंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा थोड़ी आगे की तरफ आ जाएं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछूंगा। जी भैया, आप बताइए, आप यहीं पर रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। तो आप निधि को जानते हैं? नहीं सर, इनको आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो आप कब से आप निधि को तो देखा होगा आपने? 1 महीना बस। तो इन 1 महीनों के बीच क्या निधि से कुछ आपकी जितनी भी जान पहचान हो पाई हो, इससे रिलेटेड कुछ आप अगर बता पाए? नहीं सर, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। देखिए, अभी तो फिलहाल मैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। इधर घर है, ये भी घर अभी बंद पड़ा हुआ है फिलहाल, उधर उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
जिस तरीके से निधि दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, हमने नॉक किया, कई बार हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। अंदर घर में उनकी माताजी मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं, निधि खुद मौजूद हैं, लेकिन अंदर से दरवाज़ा लगातार बंद है, वो नहीं खोल रही हैं। और एक जो CCTV नया सामने आया है, मैं अपने सहयोगी से दिखाने की कोशिश करूँ, ये जो सामने कैमरा लगा हुआ है, यही वो कैमरा है जिसका CCTV अब वायरल हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। ये बताइए आप लोग, नहीं पता नहीं। अच्छा, उधर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। ये बताइए माता जी, ये बताइए कि निधि को आप कब से जानती हैं? मैं नहीं जानती, मैं तो ऊपर रहती हूँ। आते जाते देखा है। हाँ। कब से आप देख रही हैं आते जाते? 1 महीना। अजहान लौटेंगे आपके पास, दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी दीपक, आपके पास कोई अपडेट? चारुल, देखिए अगर बात की जाए तो मनोज सिसोदिया जो है वो घर से निकलने वाले हैं और मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। हम बस पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में ही। बस मनोज सिसोदिया जो है वो परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और परिवार से मुलाकात करने के बाद वो आएंगे और सीधा यहीं बाइट देंगे। बस इंतजार हो रहा है उनके, क्योंकि देखिए सारे मीडिया के कैमरे लग चुके हैं। बस अब इंतजार हो रहा है मनीष सिसोदिया का कि वो आएंगे और वो बात करेंगे कि आखिर क्या बात हुई है और क्या क्या मुद्दों पे जो है परिवार की तरफ से जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो अपेक्षाएँ थी, जो आर्थिक मदद का वो आश्वासन जो दिया गया था वो कब तक पूरा कर लिया जाएगा। तो बस इंतजार हो रहा है मनीष सिसोदिया का। और लगातार जिस तरीके से निधि के परिवार से अब चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर दिल्ली सरकार हो जो मुलाकात कर रही है, बस देखिए थोड़े ही देर में ही मनोज सिसोदिया आने वाले हैं। और न्यूज़ इंडिया के लगातार जो सवाल उठा रहा है कि और जो लगातार निधि से बात करने की कोशिश कर रहा है कि निधि आखिर कौन सी बातें हैं जो छुपा रही हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो देखना होगा कि जब निधि न्यूज़ इंडिया के कैमरे के सामने आती है तो और क्या क्या खुलासे करते हैं। लगातार उनके जो बयान है उसमें पलटती जा रही हैं, विरोधाभास है, दो तरफा बयान दे रही हैं। हालांकि देखिए इंतजार सिर्फ हो रहा है कि मनीष सिसोदिया कब तक पहुंचेंगे, उसके बाद देखना होगा कि मनीष सिसोदिया क्या क्या बात करते हैं। चारुल, बिल्कुल अजहान के पास जाते हैं। अजहान निधि के घर के अंदर पहुंच चुके हैं। अजहान, बातचीत कीजिए। देखिए बिल्कुल, मैं जो निधि का जो पड़ोस वाला घर है जहाँ CCTV लगा हुआ है उस घर में इस वक्त पहुँच चुका हूँ। अंदर LED लगी हुई है जिस पे जो मॉनिटरिंग का जो कंप्यूटर है उस पर जो CCTV है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद हम भी जाएंगे, CCTV खंगालेंगे, ज़रूर जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या निधि उसके बाद उसमें दिखाई देती है क्या। जिस तरीके से हमने देखा करीब 1:30 बजे का वक्त था जब निधि आती है स्कूटी पर, लाल कलर के उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, वो अंदर से झपट से अंदर जाती हैं फिर आती है। तो जिस तरीके से अब हम अंदर जाएंगे, हम भी ये कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्या उसके बाद भी निधि आई हैं या सिर्फ अंदर आने के बाद वो अंदर ही मौजूद रहीं। हम ज़रूर अंदर जाएंगे, बातचीत करेंगे। पड़ोसी हैं यहाँ पर, ये ठीक निधि के सामने वाला घर है, यहाँ पर मौजूद हैं लोग। देखिए मैं अंदर कहूँगा सहयोगी से अंदर आ जाएं। जी ये आप ही का घर है? जी हाँ जी। तो ये CCTV कैमरा आपके यहाँ पर लगा हुआ है? जी हाँ जी। तो क्या निधि को आप कब से जानती हैं? निधि अभी तो आई है, नहीं 1-2 महीने हुए ऐसा आए हुए यहाँ पर। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने CCTV में और अपना ये जो आप वायरल हो रहा है CCTV कैमरे में ये फुटेज, क्या इसके बाद भी क्या निधि आती हैं या फिर अंदर से निकलती हैं या फिर? नहीं, मैंने नहीं देखा इसके बाद। ये वीडियो इन्होंने मांगी है तो मैंने निकाल के दी है बस। अच्छा, तो निधि के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? इन 1 से 1.5 महीनों के बीच कभी बातचीत हुई हो? नहीं, मेरी बात नहीं हुई कभी, मैं बात नहीं करती वैसे भी। अच्छा, देखिए साफ तौर से कह रही हैं उनकी बात नहीं हुई है, वो बातचीत नहीं करती हैं। मैं फुटेज दिखाने की अगर कोशिश करूं, ये मैं सहयोगी से कहूँगा ज़रा दिखाएं। ये CCTV कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें निधि आपको दिखाई देंगी। इस तरीके से ये निधि के सामने वाला घर है, इसमें निधि आपको आती हुई दिखाई देंगी। करीब 1:37 का ये वक्त है और निधि इसमें आपको दिखाई देंगे। लाल कलर के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। निधि के घर के जो पड़ोसी हैं उस वक्त हम अंदर मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। फ़िलहाल उनका कहना है क्योंकि निधि यहाँ पर नहीं रहने आई हैं, वो ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं करती हैं, उन्हें जानती नहीं है। बस CCTV कैमरा लगा हुआ था तो उन्होंने देखा तो उसमें निधि दिखाई दी है।
जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके लिए संतुष्ट है कि नहीं? अरे शांत हो जाओ। चुप माइक मेरे पास है। दरिंदगी की ऐसी घटनाएं जिसको देख के अंदर तक हिल जाता है आदमी। इस घटना के बारे में सुन के, इस घटना के बारे में जान के अंदर तक हिल जाता है। ऐसी आज किसी की गाड़ी में आराम से पता चल जाता है, किसी की गाड़ी में गाड़ी को साइड में लगा कर गाड़ी में 12 किलोमीटर तक गाड़ी में फंसी रही और उसका पता नहीं चला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसा म्यूजिक था और कैसी इग्नोरेंस थी वो। ये दरिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। आज मैं परिवार से मिला हूँ और बहुत दुखद है। वो लड़की, वो बिटिया अकेला कमाने वाली थी परिवार में। छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ है उसकी बीमार है। कल सीएम साहब ने भी माता जी से बात की थी उनकी, और जो भी उनके इलाज में जरूरत पड़ेगी वो सरकार की ओर से पूरा करवाएंगे। उनका डायलिसिस होता है वो सरकार की ओर से लगातार होता रहेगा। सरकार की ओर से जो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत दिया जा सकता है वो सीएम साहब ने मैक्सिमम की घोषणा की है। साथ साथ इनके परिवार की यहाँ मांग थी कि भाई हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को तुरंत नौकरी पे भी रखा जाए, तो हमने उनके परिवार से कुछ लोगों के कागज लिए हैं और जल्द से जल्द उनको किसी तरह का रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको अभी परिवार बहुत गरीब है, तो अभी भी कुछ जरूरत है, तो मैंने अपने पार्षदों को और एमएलएज को कहा है कि यहाँ से लोकली सामाजिक रूप से भी तुरंत मदद करें और सरकार की ओर से भी पूरी मदद रहेगी, नौकरी के लिए भी मदद। में चाकू मारा गया है, पांडवों का तेजाब डालने की कोशिश की गई, लगातार घटनाएं घट रही है दिल्ली में। ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से केवल और केवल अपनी सारी शक्तियों को विपक्ष को खत्म करने पे लगा रही है, जबकि इन शक्तियों का इस्तेमाल पुलिस को कंट्रोल करने में होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में होना चाहिए। बीजेपी और उनके एलजी, गृह मंत्री जी और उनके एलजी को इस बात की चिंता ही नहीं है कि उनका काम पुलिस के कंडक्ट को देखना भी है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना भी है। विकास दर जारी हुई है, दिल्ली टॉप 5 में। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मुलाकात की है अंजलि के परिवार से। उन्होंने कहा कि ये घटना वाकई निंदनीय है और सबसे अहम चीज़ है कि इस पूरे मामले में एक के बाद एक आप समझिए कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं। ये भी बताया कि किस तरह से दिल्ली सरकार ये कोशिश करेगी कि अंजलि के परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जा सके और आर्थिक मदद दिल्ली सरकार की ओर से परिवार को दी जाएगी। साथ ही माताजी के इलाज के लिए भी बात कही गई है। खुद मुख्यमंत्री की ओर से बातचीत की गई अंजलि की माता से। अजहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजहान, आपके पास क्या अपडेट? जो निधि के सामने वाला घर है जहां से वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जहां से वो फुटेज वायरल हो रही है, उस घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे निधि इस वक्त आपको खड़ी दिखाई देंगी। ये रेड कपड़ा उन्होंने पहना हुआ है, जैकेट पहने हुई है। करीब 2:30 बजे का वक्त है। ये आप देखिए निधि आती हैं 2:30 बजे। ये उस पूरे वाक्य के बाद जब उनके हाथ में चोट लगी होती है, कुछ चेहरे पे चोट लगी होती है, तो जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, ये आगे जाती हैं, कुछ लोग आगे बैठे होते हैं वहाँ पर, कुछ लोग उनसे वो चार्जर लेने जाती हैं। अभी यहाँ पर लोगों ने बताया कि ये जिस तरीके से आ रही हैं, उसके बाद 2:30 बजे का वक्त है, सामने चार्जर लेने गई है, चार्जर लेकर आती हुई अब वो आएंगे, अपने घर पर जाएंगी। ये उसके बाद का फुटेज है जब अंजलि
से जब एक्सीडेंट हुआ था अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई थी, तब चश्मदीद इनका कहना था कि वो घर पर आ गई थी, उसके बाद घबराई हुई थी जब वो घर पर आई थी तब की ये फुटेज आप देख रहे हैं। ये फुटेज एक्सक्लूसिवली न्यूज़ इंडिया पर आप देख रहे हैं। उस घर में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर वो CCTV फुटेज लगा हुआ है। आपसे चार्जर लिया था उन्होंने, देखिए चार्जर के लिए फ़ोन लगाने के लिए बोला था आपसे। देखिए ये व्यक्ति हमारे साथ हैं, अंजलि निधि जब आई थी उन्होंने इनसे पूछा था, चार्जर के लिए बातचीत की थी। क्या बातचीत आपसे निधि से हुई? उसने मेरे से बोला निशान तेरे पास C टाइप चार्जर है? मैंने कहा हैगा। तो फिर उसने बोला मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसका फ़ोन लिया, तो मैंने उसका फ़ोन चार्जर पे ले जाके लगा दिया, ठीक है। तो फिर उसके मैंने जब गेट खोले तो उन्होंने मेरे से बोला कि जल्दी मेरा फ़ोन ला के दे दे, मेरे को अर्जेंट किसी को कॉल करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने पर देखा था उसका फ़ोन पूरा स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, पूरा डेड। तो फिर मैंने उसका फ़ोन उसको ला के दे दिया। तो उसके बाद आपने चार्जिंग पर लगा दिया, उसके बाद आपने फ़ोन उनको दे दिया। तो क्या उन्होंने फिर फ़ोन किया किसी को? पता नहीं, वो घर में चली गई थी। फिर बस आपसे आती हैं, चार्जर लेती हैं, आप चार्जिंग पर लगाते हैं, फिर उसके बाद फ़ोन आप दे देते हैं। क्या वक्त रहा होगा? 2:30 बज रहे थे, करेक्ट 2:30 बज रहे थे। CCTV फुटेज जो है वो उसी टाइम का है? हाँ उसी टाइम का है। अच्छा, हम बाहर ही बैठे थे ना। तो उसके बाद निधि आपको दिखाई दी, आपकी बातचीत हुई उसके बाद कुछ सुबह मेरी बात नहीं हुई। सुबह बस उनने गली में हंगामा करा था कि एक्सीडेंट हुआ है। उनने ये बोला था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब लोगों ने बातचीत की होगी, उनको चोट लगी थी, चेहरे पर थोड़ी चोट थी, हाथ पर थोड़ी चोट देखा था लोगों ने। तो फिर उन लोगों ने पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने बोला एक्सीडेंट हो गया मेरा, बस। उसके बाद और कुछ बात नहीं हुई है? कुछ और बात कही हो उस बारे में कि कैसे एक्सीडेंट हुआ इतनी रात को, उस बारे में कुछ बताया? उस बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये बोलता है स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, इतना बोला था उन्होंने, बस, और कुछ नहीं बताया। तो आपने चार्जिंग पर लगाया, उसके बाद फ़ोन उनको दे दिया। उन्होंने फ़ोन किया हो या नहीं किया हो अलग बात है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें। ये CCTV कैमरा उस वक्त का दिखाई दे रहा है आपको जब निधि आती हैं अंजलि के साथ। बिल्कुल, देखिए निधि के बयान ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजहान। दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि निधि जब दोबारा मीडिया के सामने आती हैं तो वो क्या बयान देती है, क्योंकि फिलहाल उनके बयान काफी अहम हो चुके हैं। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।